हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंतर्गत कंटिन्यूएशन वीडियो में हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट 6 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुका है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 7th वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, जैसे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और हम लोग डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वह इस टाइप से है कि इफ a इक्वल टू 2 - 2 5 - 5 b इक्वल टू 3 4 एंड 3 4, ये हमारे पास है। तो हम लोग को डिस्कस ये करना है, सबसे पहले तो हम लोग को a b और b a कंप्यूट करना है, मतलब डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, और हम लोग को कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हुए क्या कंक्लूजन हम कर सकते हैं, उसको हम लोग को बात करनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए बी का। हम ए बी निकालने जा रहे हैं। तो ए बी अगर हमें निकालना है तो देखिए, ए बी में ए जो है आपका प्री मैट्रिक्स है, बी आपका पोस्ट मैट्रिक्स है। तो पहले ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ये है हमारे पास, ये 5 है और ये है आपका -5 है, हमने लिख दिया। और उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं बी, और बी हमारे पास 3 3 और ये 4 और ये 4। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन क्या था, ऑर्डर लिख लीजिए पहले, ये हमने लिख दिया। प्री मैट्रिक्स ए है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2, पोस्ट मैट्रिक्स बी है, नंबर ऑफ रोज 2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 2×2 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो रो बाई कॉलम मेथड लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने फर्स्ट रो लिया है और ये हम फर्स्ट कॉलम लेने जा रहे हैं। 2 × 3 मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं, ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस -2 × 3, तो ये -6 हो जाएगा। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो यहां चलते हैं। पहले हमने फर्स्ट रो स्टार्ट किया है, अब यहां इंटू करते हैं फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम से। तो 2 × 4 8, और ये प्लस -2 × 4 -8। अब मैं यहां ऐसे लिख लिया। अब मैं सेकंड रो ले रहा हूं, ये देखिए 5 × 3 तो 15 हो जाएगा, और ये प्लस -5 × 3 तो -15। ये देखिए 5 × 4 तो 20, और ये प्लस -5 × 4 तो -20। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो ए बी है उसके एलिमेंट 6 + -6 है, तो ये 0, यहां भी 0, और यहां भी 0, और यहां भी 0। तो इस तरीके से मैट्रिक्स ए बी का जो मैट्रिक्स ए बी जो आ रहा है हम लोगों के पास, ए और बी का प्रोडक्ट जो है ये 0 मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, और इस 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर कितनी है, 2×2 है। लेकिन ध्यान ये देना है, देखिएगा ए बी 0 आ रहा है, लेकिन ए और बी जो है इटसेल्फ 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, नंबर हमारे पास मान लीजिए p है और ये q है, दोनों का इंटू करते हैं, 0 आ रहा है,
तो हम बोलते हैं ना कि इन दोनों में से कोई एक जीरो जरूर होना चाहिए इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। बट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा आप देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स, लेकिन ए और बी अपने आप में जीरो नहीं है। तो एक कंक्लूजन देखिए यहां से ये ड्रॉ हो गया कि ए बी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इवन दो ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे बीए के बारे में। तो ठीक है, बीए निकाला जाए, बीए। अब इसमें देखिए बी पहले आ रहा है, बी आपका प्री मैट्रिक्स है, तो मैं लिख रहा हूं ये 3 और ये है आपका 4 और ये 4। और हमें अब ए लिखना है, ए, ये देखिए 2 और ये देखिए -2, मैं थोड़ा 2 बड़ा लिख दे रहा हूं, और ये है आपका 5 और ये -5। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/2, पहले ऑर्डर से ही स्टार्ट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज 2 है, दोनों इक्वल है। तो मैट्रिक्स जो बीए होगा, जो कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। इनटू कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम मेथड। ये तो जरा देखिए ध्यान से, 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये प्लस 5 × 4 20। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 2 रोज है, 2 कॉलम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 × -2 तो -6 होगा, और ये प्लस 5 × 4 × -5 तो -20 आएगा। उसी टाइप से अब मैं देखिए सेकेंड रो ले रहा हूँ, तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 × 2 6 होगा, और ये प्लस 4 × 5 20 आएगा। 3 × -2 -6 होगा, और ये प्लस 4 × -5 तो ये -2 आएगा। और जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26, ये भी 26 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -26, ये भी आपका आ जाएगा -26। ऑब्वियसली जो बीए हम लोग निकाल रहे हैं, बीए दिस इज नॉट जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कई कंक्लूजन हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। ए बी हम लोगों ने निकाला, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, बीए हम लोगों ने निकाला, नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन देखिए पहला कंक्लूजन क्या हुआ, प्रोडक्ट ए बी इज कमिंग जीरो मैट्रिक्स even though matrix A not equal to zero matrix and matrix B not equal to zero matrix। सेकेंड जो कंक्लूजन हो रहा है हम लोगों के पास, देखिए क्या हो रहा है, मैट्रिक्स ए बी हम लोगों ने निकाला जो कि जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स बी ए निकाला जो कि नॉन जीरो आ रहा है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, सेकेंड का कंक्लूजन, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज नॉट कम्यूटेटिव, not commutative in general। कोई ऐसा एग्जांपल मिल भी सकता है जिसमें कि ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, लेकिन देखिए तब तक कोई रूल नहीं आता है जब तक ये हर जगह मतलब अप्लीकेबल ना हो। मान लीजिए किसी एग्जांपल में अप्लीकेबल हो रहा है, ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, लेकिन अगर मैक्सिमम जगह अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं दोनों, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस जो होगी कम्यूटेटिव होगी।
तो इन दिस वे वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन जनरल। तो ये कंक्लूजन था इस क्वेश्चन का, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज डज नॉट होल्ड गुड इन द केस ऑफ कम्यूटेटिविटी, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर केस में वो एग्जिस्ट कर भी सकता है लेकिन ज़्यादा केसेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब तक कोई भी लॉ अगर हर एक जगह ट्रू अगर नहीं होगा तो हम उसको लॉ के रूप में मान्यता नहीं देते। तो देखिए हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में नॉट होल्ड। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 1 2 -1 2 ऐसे b है c है, हम लोग को प्रूव करना है कि ab इक्वल टू ac, ये प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमें ab इक्वल टू ac प्रूव करना है तो सबसे पहले ab और ac निकालना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए ab निकालते हैं पहले। ab, तो AB में A आपका प्री मैट्रिक्स है, लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया, और B हम लिख लेते हैं 4 5, और ये 3 और ये 3। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, तो ठीक है, चल सबसे पहले मैं ऑर्डर लिख लेता हूं। मैं बार बार ऑर्डर लिख रहा हूं कि ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। पहले चेक करेंगे, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2 है। जिनको मान लीजिए आता हो मल्टीप्लाई करने उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता होगा उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 by 2 होगी। चलिए मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट रो हमने लिया और मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, 1 into 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस अपने मन से -1 into 3 तो मैं लिख रहा हूं यहां पर -3। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 2 रोज है 2 कॉलम है, चलिए यहां पढ़ते हैं। 1 into 5 और ये प्लस -1 into 3 तो -3। अब मैं सेकेंड रो लेता हूं, फिर वही तरीका 2 into 4 मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, प्लस अपने मन से -2 into 3 तो मैं लिख रहा हूँ -6। 2 into 5 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10, ये प्लस अपने मन से -2 into 3 तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 - 3 है, मतलब 4 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस होगा साइन बड़े वाले का तो 1 हो जाएगा। 8 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, 8 - 6 2 आएगा, साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला 8 है। 5 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो 5 में से 3 जाएगा 2, साइन बड़े वाले का, बड़ा 5 है। 10 पॉजिटिव 6 नेगेटिव तो ये 4 हो जाएगा, साइन बड़े वाले का। तो इस तरीके से हम लोगों ने AB निकाल लिया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि AB की जो वैल्यू आई हमारे पास, ये आया 1 2 और ये 2 और ये 4। ठीक है, इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 2 by 2 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, अब मैं बात करना चाहता हूं AC का। तो AC निकाला जाए तो AC में A आपका प्री मैट्रिक्स है, तो 1 2 और ये -1 और ये -2, और मैं यहां पर C लिखना चाह रहा हूं 2 1 और ये 7 और ये 5। चलिए इनटू करते हैं, तरीका वही, रो बाई कॉलम मेथड। अच्छा, ऑर्डर एक बार लिख के फिर बताते हैं, 2 by 2 2 by 2। पहले मैट्रिक्स मतलब A में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, मैट्रिक्स E में नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है, दोनों बराबर है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2 by 2 होगा। ठीक, मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखिएगा 1 into 2 ये आएगा 2, प्लस अपने मन से -1 into 1 तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे लिखते हैं 1 into 7 तो 7, प्लस अपने मन से -1 into 5 तो ये हो जाएगा आपको -5 हो जाएगा।
अब सेकेंड रो लिया जाए तो 2 इंटू 2 4 प्लस अपने मन से माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए 2 इंटू 7 तो हो जाएगा 14 और ये प्लस अपने मन से -2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा -10। अब मेरे बच्चों क्या होएगा 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तो 1 आएगा, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव तो ये 2 आएगा, 7 पॉजिटिव 5 नेगेटिव तो ये 2 आएगा, 4 पॉजिटिव 10 नेगेटिव तो 14 माइनस 10 4 और साइन बड़े वाले का ये आ गया। तो हम ये देख रहे हैं मेरे बच्चों कि AC की जो वैल्यू आ रही है 1 2 2 और ये 4 आ रही है। और यहाँ हम लोगों ने यहाँ जो निकाला है AB निकाला है, ये मान लीजिए कि हमारे पास स्टार है, 1 2 भी आप लगा सकते हैं तो, और ये है डबल स्टार। 1 2 इसी में बहुत जगह आया है तो हम इक्वेशन में स्टार और डबल स्टार ले लिए हैं। तो स्टार और डबल स्टार को अगर ध्यान से देखा जाए तो AB की वैल्यू 1 2 2 4, यहाँ भी देखिए 1 2 2 4 और ऑर्डर भी सेम है। इसका मतलब कि AB और AC बराबर है। तो इन जनरल हम क्या जानते हैं, इन जनरल हम जानते हैं अगर PQ बराबर मान लीजिए PR अगर है, हम किस केस की बात कर रहे हैं, हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रेजेंटली हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मतलब नंबर्स के केस में क्या लिखते हैं हम, अगर ये हमारे पास है तो हम लिखते हैं देन Q इक्वल टू R लिखते हैं, PP कैंसिल हो जाता है, PP कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे P क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान से देखिए AB इतना आ रहा है, AC इतना आ रहा है, तो AB जो आ रहा है AC जो आ रहा है दोनों इक्वल है, मतलब स्टार और डबल स्टार का राइट हैंड साइड बराबर है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि AB और AC दोनों बराबर है। तो क्या जिस तरीके से ऑर्डिनरी अलजेब्रा में अगर PQ बराबर PR है तो हम Q बराबर R लिखते हैं, तो क्या इन केस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा के केस में अगर हमारे पास है AB बराबर AC अगर है तो क्या हम B इक्वल टू C लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए आपने AB बराबर AC लिख दिया, A कैंसिल कर दिया, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो क्या B और C बराबर हो जाएगा? देखिए बिल्कुल बराबर नहीं है, B कुछ और है, C कुछ और है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मे नॉट होल्ड गुड। ये कंक्लूजन हुआ। कंक्लूजन पहले तो ये पूछ रहा था कि आप दिखाइए कि AB और AC बराबर है, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अच्छा उसको भी मैं लिख देता हूं, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार AB इक्वल टू AC, ये पहला पार्ट ये प्रूव्ड हो गया। अब कंक्लूजन की बारी है। कंक्लूजन तो कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मे नॉट होल्ड। ये हम लोग का कंक्लूजन हुआ। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की बात की है।
कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की बात की। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। We will meet again in the next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture. Till then, take care of yourself.